एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ। एक यहाँ बहुत पुराना चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया की पोजीशन क्या है। ये इंडिया है, भारत है, इसके चारों तरफ समुद्र है। ये कितने साल पहले की स्थिति है? 94 मिलियन ईयर्स एगो। अगर पृथ्वी की बात करते हैं वैज्ञानिक तो ये स्थिति है। आप कल्पना करिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो ये पृथ्वी का ये दूसरा भाग जिसमें भारत का प्लेट सरकते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर देखें तो इसमें भी भारत के चारों तरफ समुद्र ही दिखाई दे रहा है 50 मिलियन ईयर्स एगो। और ये चित्र है जो अभी से बहुत लाख साल पहले पृथ्वी में ये परिवर्तन हुआ कि इंडिया की प्लेट, भारतवर्ष की प्लेट एशिया के प्लेट से जुड़ी। उसके पहले ये अलग थी। आप कल्पना करिए कि हमारे शास्त्रों के रचने वालों ने, लिखने वालों ने कितनी प्राचीन बात को लिखा है। वो बात अगर लाखों साल पहले ये बात की जा सकती है जो आज हमको पता चल रही है, तो उसी ग्रंथ के अंदर अगर हम वास्तु की बात करते हैं, इसके पहले ऋग्वेद के सप्तमंडल में ही वास्तुस्पति की बात की गई है या वास्तु की बात की गई है, तो निश्चित रूप से ये शास्त्र या इसके नियम भी रहे होंगे। और इतने साल पहले से अगर हम किसी चीज़ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हमको अपने जीवन में करना चाहिए। हम आज ज़्यादातर इस बात से ज़्यादा चिंतित हैं कि हम अपने घर में क्या करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह मिले, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में रहे, जिससे समृद्धि और सुख में वृद्धि हो। सभी लोग चाहते हैं सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, जैसा कि हमारे गुरुदेव जी ने बताया कि हमारी पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता कहाँ से है। उसका मुख्य स्रोत है सूर्य, सन। सूर्य से निकलने वाली सोलार एनर्जी। दूसरी ऊर्जा का प्रकार है चुंबकीय किरणें, मैग्नेटिक फ्लक्स। पृथ्वी के उत्तरीय गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलने वाली ये मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय किरणें, ये दूसरी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है जिसका हमको अपने वास्तु में उपयोग करना है। अगर ये दो प्रकार की ऊर्जा हमारे घर में सकारात्मक रूप से प्रवेश करती है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये ऊर्जा जान लेने के बाद जानना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कौन सी दिशाएं कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और दिशाएं होती कैसे हैं। बताने के लिए तो मैं अभी तुरंत ही आपको बता दूंगा कि अगर आपके घर में ये तरह की व्यवस्था है जो कि गलत है तो उसका उपाय क्या है। आपको कुछ तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किन किन और तरीकों से बढ़ाया जा सकता है उसकी जानकारी लेने से पहले हमको अपने घर में दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। मूलभूत रूप से 4 और 8 दिशाओं की कल्पना की गई है और बीच में ऊपर की दिशा, आकाश की दिशा, पाताल की दिशा, 8 के बाद 9, 10 और 11वीं दिशा कहते हैं अंतर्मुखी होना, अपने अंदर की दिशा। उसके बारे में वास्तु में अभी चर्चा नहीं करेंगे। उपाय जब बताएंगे सेशन के लास्ट में, तब हम आपको बताएंगे कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं। दिशाओं की जानकारी जैसा कि अभी बताया गया है, ये समझ लीजिए उत्तर से प्रवाह आएगा, पूर्व से प्रवाह आएगा। कैसे आएगा? पूर्व से आने वाला प्रवाह, उत्तर से आने वाला प्रवाह जब भी कहीं मिलेगा, हम सब ये जानते हैं जब दो ऊर्जा एक दूसरे को मिलेगी तो ये वेक्टर्स लॉ के हिसाब से, जो कि आजकल वैज्ञानिकों ने हमको बताया है, वो नैऋत्य दिशा की तरफ प्रवाहित होगी। ये ऊर्जा का साधारण प्रवाह समझा जाएगा। अब ये वास्तु में बहुत सारी बातें हमेशा बताई गई हैं आप लोगों को कि कौन सी दिशा खुली रखनी चाहिए, कौन सी दिशा खाली रखनी चाहिए। ध्यान दीजिए, हम कुछ तत्वों की जानकारी ले लें। तत्वों की जानकारी लेना क्यों ज़रूरी है? दिशाओं की जानकारी, ऊर्जा का प्रवाह और तत्व, ये 3 चीज़ की जानकारी होने के बाद ही आप अभी अपने फ्लैट में जा सकते हैं और उस चीज़ को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये मूलभूत 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना है। हम सब 5 तत्व से बने हैं, ऐसी हमारी फिलॉसफी बताती है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, जो साधारण रूप से समझा जाता है वो तत्व हो गए।
और आकाश तत्व, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन समझने का प्रयत्न करते हैं, वो पांचवा तत्व हो गया। आप देखेंगे तत्वों की स्थिति किस प्रकार से है। दिशाओं के अनुरूप तत्वों की स्थिति बताई गई है। ईशान्य दिशा में जल तत्व, आग्नेय दिशा में अग्नि तत्व, साउथ ईस्ट कॉर्नर नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व, वायव्य दिशा में वायु तत्व की कल्पना की गई है और आकाश तत्व को ब्रह्मस्थान में दिखाया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं आकाशाद वायु वायु अग्नि है, आपने पढ़ा होगा कि एकमात्र एक तत्व है आकाश तत्व, जिससे बाकी के सभी तत्वों की उत्पत्ति होती है। और उन सभी तत्वों की उत्पत्ति होने के बाद उनकी जो व्यवस्था अगर आपके वास्तु में बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है, संतुलित ढंग से की गई है, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा जरूर मिलेगी, ऐसा नियम है। जब भी आपके पास कोई बहुत बड़ा प्लॉट हो तो आप अपने प्लॉट के अंदर घर की व्यवस्था नैऋत्य दिशा की तरफ करें और उत्तर और पूर्व की दिशा को ज़्यादा से ज़्यादा खुला और खाली रखें, जैसा कि पहले चित्र में दिखाया गया है। उत्तर और पूर्व की दिशा आप देख सकते हैं, उत्तर और पूर्व की दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगह है। उत्तर से आने वाली जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको अगर आप रेजिस्टेंस देंगे तो उसका प्रवाह कम होगा और आपके घर में उत्तर का प्रवाह कम होगा तो निश्चित रूप से जैविक ऊर्जा का प्रवाह कम होगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम होगा। ये कम कैसे होगा? साधारण लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसके लिए समझना चाहिए। अगर इस टेबल पर एक टाचनी रख दी जाए और उस टेबल के नीचे एक मैग्नेट लगा दिया जाए तो आप मैग्नेट से टाचनी को घुमा सकते हैं, लेकिन अगर इस टेबल की मोटाई बढ़ा दी जाए तो वो मैग्नेट उस टाचनी पर अनुकूल असर नहीं दिखा पाएगा। ये मोटाई बढ़ा देने की वजह से आपने रेजिस्टेंस दिया, उसको अवरोध बढ़ा दिया, जिससे ऊर्जा का प्रवाह कम हुआ। समझना इतना है कि हम ऊर्जा की प्रवाह को पूर्व और उत्तर से आने दें और नैऋत्य दिशा में जो कि ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह है उसको भारी बनाएं, खूब भारी बनाएं, जिससे नैऋत्य से आने वाली ऋणात्मक ऊर्जा का प्रवाह कम हो और पूर्व और उत्तर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे वास्तु के अंदर रहे। ये सारी बातें जो हैं बहुत भारी हो रही हैं। ये चित्र थोड़ा कठिन था। इस चित्र के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, जब आपका घर हो तो उसमें पूर्व और उत्तर की तरफ, ये दिशा उत्तर और ये दिशा पूर्व, पूर्व की और उत्तर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगह हो। जैसा कि बहुत पुराने समय में कहा गया है ब्रह्मस्थान को खुला रखना चाहिए, तो इस चित्र में इस प्रकार के मकान बनाए गए। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा इस तरह की रचना में खूब अच्छी प्रगति दिखाई गई है। यहाँ पर बहुत सारी बातें एक ही चित्र में बताई गई हैं। जो वास्तु या ज्योतिष को थोड़ा भी जानते होंगे उनको ये बात समझ में आएगी कि इसमें नैऋत्य दिशा का जो मकान है, ये पूरे मकान का नैऋत्य दिशा का हिस्सा ऊंचा बनाया गया है। ये भी एक सकारात्मक वास्तु का प्रकार है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको विकल्प द्वारा समझना है। तर्क द्वारा हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी गई हैं कितनी सकारात्मक हैं, कितनी ऑथेंटिक हैं।